हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे सिविक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान, जिसमें हमारा प्रकरण होगा संसद। और दोस्तों, अगर आपको भी इस लेसन प्लान की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सिविक्स के 20 लेसन प्लान की पीडीएफ फाइल चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट की 20 लेसन प्लान की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के जो लेसन प्लान की पीडीएफ हो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे और जो पेमेंट है वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लिंक से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि जो पीडीएफ है मैं वो आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको बनाना है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, सबसे पहले पूरी कर लेनी है। तो दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय अवधि, ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आपको पूरी कर लेनी है। आप चाहे तो स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य आपके 6 शिक्षण उद्देश्य होते हैं, जिसमें आपका ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति होता है। और एक तरफ आएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञान। ज्ञान में आएगा विद्यार्थी संसद के अंगों के विषय में पढ़ते विज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी संसद के अंगों के विषय में पढ़ते स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। इसमें आएगा विद्यार्थी संसद के अंगों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी संसद के अंगों में तुलना कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। इसमें आएगा विद्यार्थी संसद के अंगों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। विद्यार्थी संसद के अंगों के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा है कौशल। इसमें आएगा विद्यार्थी संसद के अंगों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी संसद के अंगों को सूची द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर आता है अभिरुचि। विद्यार्थी संसद के अंगों के संबंध में जानने के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी संसद के अंगों के संबंध में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। आखिरी है अभिवृत्ति। इसमें आएगा विद्यार्थी संसद के अंगों के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी संसद के अंगों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर आपकी आती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आपको संसद के अंगों से संबंधित चार्ट या कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री लिख देना है। उसके बाद में शिक्षण विधि आपकी हो जाएगी व्याख्या विधि व प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा विद्यार्थी संसद के अंगों से संबंधित पूर्व सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं दोस्तों आपके प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको जिगजैग टाइप में बनाने होते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर है उसी उत्तर से दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। इस प्रकार से आपको 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। और आपका जो आखिरी प्रश्न है वो आपके प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्र अध्यापक लिखना और छात्रा हो तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिख देना। पहला क्वेश्चन है भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारतीय नागरिक। दूसरा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किसमें है, संविधान में। तीसरा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को। चौथा क्वेश्चन है संसद के कितने अंग, 3। पाँचवा, संसद के अंगों के विषय में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। इसमें आएगा विद्यार्थियों, आज हम संसद के अंगों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आता है दोस्तों आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले आपको जो एंट्रीज है ऊपर की वो पूरी कर लेनी है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पाठ का प्रस्तुतिकरण सबसे ऊपर तो आपकी आ जाएगी अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ। अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ। फिर आ जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम पटसार। इस प्रकार से 2 पेजों में आपको एंट्रीज पूरी कर लेनी है। फिर आता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु आता है, जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति। और छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक क्वेश्चन में पहला विकासात्मक क्वेश्चन आएगा। विकासात्मक क्वेश्चन दोस्तों आपको जो आपका शिक्षण बिंदु है इसी से संबंधित 2 या 3 विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। पहला विकासात्मक क्वेश्चन है भारत देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा राष्ट्रपति। दूसरा है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। और तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है दोस्तों आपको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि दोस्तों आपको आसानी से दिख जाए।
यहाँ पर देख लीजिए छात्र अध्यापक कथन में आएगा, राष्ट्रपति का चुनाव आनुवांशिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है, पर वास्तव में उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति में केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ निहित होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के पास वीटो विशेषाधिकार व आपातकालीन शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है तथा कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाती है। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में दोस्तों आपको इस प्रकार से देख लीजिए, आप बोर्ड चिपका देना है। येलो कलर का बोर्ड है यहाँ पर, उसमें आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, न्याय शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ लिख देनी है और उसके नीचे राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित चार्ट लिख देना है। श्यामपट्ट सार में दोस्तों इस प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड चिपकाना है और उसमें आपने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा उसमें से इम्पोर्टेंट बिंदु को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में दूसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है लोकसभा। देख लीजिए दूसरा शिक्षण बिंदु है लोकसभा। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, केंद्र स्तर पर जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनकर कहाँ भेजती है? लोकसभा में। लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद। और तीसरा है, सांसद के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का। लोकसभा के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर छात्र अध्यापक कथन में आएगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है जिन्हें सांसद कहा जाता है। लोकसभा के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है जिसमें 543 पर चुनाव होता है तथा 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है। लोकसभा बहुमत के आधार पर कार्य करती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको इस प्रकार से बोर्ड चिपका देना है और चिट चिपका देनी है। उसमें आपको चुनाव, संसद का निम्न सदन का, इस प्रकार से जो एंट्रीज है वो लिख देनी है। फिर इसके नीचे आपको लोकसभा के गठन से संबंधित चार्ट और श्यामपट्ट सार में आपको इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो छात्र अध्यापक कथन लिखा उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। तीसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है राज्यसभा। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, लोकसभा कौन सा सदन है? तो विद्यार्थी क्रिया में आएगा निम्न सदन। दूसरा संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। तीसरा राज्यसभा के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। इसमें आता है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में बदले जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 23 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में की गई थी। राज्यसभा में 250 सदस्य संख्या है जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सहायक सामग्री में इस प्रकार से आपको बोर्ड चिपका देना है, तो उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बिंदुज हैं वो लिख देनी है। फिर नीचे लिख देना है राज्यसभा के गठन से संबंधित चार्ट। और श्यामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो छात्र अध्यापक कथन लिखा उसमें से एक इम्पोर्टेंट बिंदु को लिख देना है। उसके बाद में आते हैं आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। आपको 6 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं, जिसमें आपका पहला है, देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा सदस्य का चुनाव कैसे होता है? और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? फिर आते हैं आपके मूल्यांकन प्रश्न। आपको 5 अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाने होते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले और सत्य कथन वाले अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देने हैं। दूसरा भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है? तो ये 2 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, इसमें आएगा संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा या लोकसभा? और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य में बदले जाते हैं 2 वर्ष या 5 वर्ष में। फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा किसका चुनाव होता है?
फिर आता है लघुतरात्मक क्वेश्चन, इसमें आएगा लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या तथा एंग्लो इंडियन के लिए कितनी सीटें हैं। फिर आता है गृह कार्य क्वेश्चन, इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन जो आपका निम्नात्मक क्वेश्चन होता है वो बनाना होता है। तो इसमें आ जाएगा संसद के अंगों के बारे में सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है संदर्भ में आपको प्रकरण, अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या और जो आपकी विषय है कौन सी है वो लिख देनी है। फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आपका जो संसद का लेसन प्लान है वो बन जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी प्रकार के बीएड से संबंधित वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।